हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कौन सी 10 बड़ी खबरें हैं, इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता है, कल के दिन भी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया था। कौन सा वीडियो? तो ये वाला वीडियो अभी आप लोगों को याद होगा। यस, बाजार के इतिहास में अगर ये फैसला मतलब प्रॉपरली अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये सबसे बड़ा ज़बरदस्त फैसला रहेगा जहाँ पे ऑपरेटर की बैंड बजेगी। यस, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो खराब पेनी स्टॉक है वो यहाँ पे अभी हम लोगों को सस्पेंड होते हुए देखने को मिलेंगे। सस्पेंड मतलब ट्रेडिंग के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो मतलब हम कह सकते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े ट्रैप से बच सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, अभी भी देख लेना। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप खराब पेनी स्टॉक में, वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक नहीं, खराब पेनी स्टॉक में अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, राइट। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसी से रिलेटेड बात करने वाले, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस एक ऐसा स्टॉक भी यहाँ पे मिल चुका है जो कि आईबीसी के अंडर फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो ये बहुत ही आप लोगों ने भी सर्च करना चाहिए। हालांकि एक्सचेंज ने खुद बोला है कि हम लोग यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ऐसे स्क्रिप्ट मतलब स्टॉक जो कि आईबीसी के अंडर जिनका प्रोसेस चल रहा है उनके ऊपर हम लोग ऐसा टैग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो रीडर्स है, मेंबर्स है, मतलब शेयर होल्डर्स है या फिर मार्केट से जो भी जुड़े हुए उनको पता चलेगा कि ये आईबीसी के अंडर आते हैं। अभी इससे दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि देखिए मैं इससे पहले भी आप लोगों को साफ साफ बोल चुका हूँ कल के वीडियो में भी, हर कोई स्टॉक जो आईबीसी के अंडर है वो कोई सस्पेंड नहीं होने वाला है। जिसके ऊपर जो ओरल ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का वो सस्पेंड हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं एक ही चीज़ बोल दूँ, क्यों ऐसे स्टॉक के पीछे भागने का जो आईबीसी के अंडर है, राइट। क्योंकि आईबीसी के अंडर कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं रहता है। सबके सब हम लोग अगर बात करें ना तो क्रैश हुए हुए स्टॉक रहते हैं, 99.999% वाले स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक में रह के वैसे भी कोई मतलब की बात होती ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है। चाहे वो यहाँ पे लिक्विडेट हो जाए कंपनी या फिर वो रिजॉल्व हो जाए, दोनों में रिटेल इन्वेस्टर ही हारने वाला है। एंड इसके पहले भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से वापस देख लेना, क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में मैंने बताई है। दोस्तों, वापस हम लोग आ चुके हैं उसी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड अभी आप देख सकते हैं सभी जगह पे यही न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक्सचेंज अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की फिराद में यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड अगेन कौन से स्टॉक जो कि आईबीसी से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जो कंपनी आईबीसी को फेस कर रही है यहाँ पे जो प्रोसेस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त अभी यहाँ पे एक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनएससी बीएससी इशू द गाइडलाइंस फॉर द कंपनीज अंडर गोइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आईबीसी ये कोड आपको मतलब पता होना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को यूजुअली नहीं पता होगा, हाँ जो लॉ से रिलेटेड कोई स्टूडेंट रहेगा तो वो तो डेफिनेटली इस कानून से रिलेटेड बहुत ही अच्छा खासा फेमिलियर हो रहा होगा। इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं जो आप लोगों को बातें बता रहा हूँ वो भी एक ओवरव्यू है, पूरा डिटेल में जाके बोलूँगा तो उसके लिए लगभग मतलब मुझे 7-8 घंटे लगेंगे, इतना टाइम मतलब बड़ी ये बात है, राइट। बट फिर भी मैंने आप लोगों को ये ओवरव्यू में यहाँ पे बता दिया है। ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने क्या करना है, दूर रहना है। दोस्तों, हम लोग स्टॉक के ऊपर जरूर यहाँ पे जाने वाले हैं, बट यहाँ पे कुछ क्वेरीज भी यहाँ पे सामने आए थे आईबीसी से रिलेटेड। मैंने जो वीडियो बनाया था वहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार क्वेरीज थे, जो कि एक आम जो पर्सन रहेगा जो सीरियसली इस चीज़ों को वीडियो को जेन्युइनली फॉलो करता होगा उसके दिमाग में ज़रूर आएंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ध्यान से सुन लेना। कोई भी कंपनी यहाँ पे अगर उसका मामला कोर्ट में चल रहा है तो वो स्टॉक सस्पेंड होने वाला नहीं है ट्रेडिंग के लिए। ऐसी कंपनी जो कि जिसका मामला आईबीसी के अंडर चल रहा है उसी कंपनी का स्टॉक यहाँ पे सस्पेंड होने के चांसेस है, होगा ये इसकी गारंटी नहीं है। अभी ये आईबीसी के अंडर मतलब जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग केसेस रहते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक पर्सन रहता है जिसको अगर मतलब आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा, वेब सीरीज़ में भी देखा होगा कि तेरे ऊपर टोटली मैंने 34 केसेस लगा दिए, एक केस में बचेगा तो दूसरे में अटकेगा, मतलब अलग अलग केसेस रहते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो आईबीसी के अंडर जिसका केस चल रहा है ऐसे कंपनी से अभी आप लोग दूर ही रहोगे तो अच्छा है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था एंड ये जो बात यहाँ पे एक्सचेंज ने रखी है सामने की ऐसा करने के लिए, लिटरली हम लोग कह सकते हैं 5 स्टार चीज़ है। क्यों 5? देखिए थोड़े बहुत 19-20 चीज़ें ज़रूर रहेगी, सारी चीज़ें एक झटके में सामने नहीं आती है। अभी भी अगर हम लोग देखेंगे कुछ फ्लॉस ज़रूर रहेंगे, बट शुरुआत बहुत ही कमाल की है। एक्सचेंज बोलना क्या चाहते हैं बहुत ही ध्यान से सुन लेना। अभी आईबीसी के अंडर कौन सी कंपनी जाती है आपको पता है?
आईबीसी मतलब ये कानून की अगर मैं बात करूँ, कानून नहीं बोलना चाहिए, कोड है ये। तो कौन सी जाती है कि अगर एक कंपनी है ये, इसने कर्जा लेके रखा हुआ है, कर्जा किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, एंड अगर वो कर्जा टाइम पे वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सो बैंक के पास पूरी ताकत है, क्या करेंगे पता है, इस कंपनी को कि ये इंस्टॉलमेंट आज नहीं दे रहा है, ये नखरा कर रहा है, एक काम कर लो, इसको आईबीसी के अंडर ही खींच लो। और ये अभी अभी आया हुआ है 2016 में, आप लोग देख सकते हो। तो इसीलिए बहुत कम लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता है। सो क्या करते हैं, जो कंपनी बैंक को उसका पैसा नहीं दे रहे, आईबीसी के अंडर उसको खींच लेते हैं। और जैसे ही वो कंपनी आईबीसी के अंडर आ जाती है, ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, उसके लिए भी कुछ तो समवेयर अराउंड 14 डेज़ का टाइम रहता है। आईबीसी भी मतलब वो देखता है कि एप्लीकेशन बराबर है या नहीं, अगर रहेगा एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लेना उस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। एंड अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ का जो ताल्लुक है वो हमेशा देखा जाए तो पेनी स्टॉक से ही रहता है। कोई अच्छी कंपनी के ऊपर जो केसेस रहते हैं ना, वो आईबीसी के अंडर नहीं रहते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कि बजाज फाइनेंस के ऊपर केस है, हाँ बजाज फाइनेंस के ऊपर भी कितने केसेस है, आप फाइनेंस का बिजनेस करोगे आपके ऊपर केसेस रहेंगे ही। सारे के सारे जितने भी कंपनीज है ना, रिलायंस पकड़ लो, टीसीएस पकड़ लो, इन्फोसिस पकड़ लो, यार छोटे मोटे केसेस चालू रहते हैं, राइट। तो उन कंपनीज को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो आईबीसी के इसमें नहीं आते। आईबीसी में कौन आता है, बहुत ही आसान से समझ लेना, जिन्होंने बैंक का पैसा डुबा दिया, राइट। एंड बैंक का पैसा रीपे कौन नहीं कर पाएगा, जो कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो कंपनी 1000 पे चलते थे वो धीमे 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 करके 10 रुपये पे आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि उनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है। ऐसे कंपनी आईबीसी के अंडर यहाँ पे खींच लिए जाते हैं। सो एक्सचेंज का क्या कहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, एक्सचेंज का क्या कहना है कि यहाँ पे कि आईबीसी के अंडर आपका ये जो केस अभी चल रहा है यहाँ पे, तो ये केस चलते वक्त ये जो स्टॉक 10 रुपये के आसपास रहेगा, 11 रुपये, मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी एक जो स्टॉक मैंने ढूंढ के निकाला है वो भी सेम टाइप का ही है। सो ये जब स्टॉक 1-2 रुपये का रहता है, इसमें क्या ट्रेडिंग होगी, कुछ नहीं होगी, बट फिर भी इसमें 60-70-80% की जंप आती है। क्यों आती है, ऑपरेटर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। सो इनडायरेक्टली वो यही चाहते हैं कि जब भी ये आईबीसी के अंडर CIRP, सिरप, इसको सिरप मतलब ऐसे ही बोलते हैं, CIRP मतलब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब ये जो कोर्ट का मामला जब चलता रहेगा ना, तो एक काम कर लेते हैं, इस स्टॉक को ना सस्पेंड ही कर देते हैं, राइट। क्योंकि इसमें अननेसेसरली अफवाहें आती रहेंगी, सब कुछ ठीक हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होता है इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को लूटा जाता है। कितना भी आप रिटेल इन्वेस्टर को समझा दो, रिटेल इन्वेस्टर के शेयर प्राइस मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ऐसे कंपनीज में बढ़ते ही जाते हैं एंड आखिर में वही फंसते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर एक चीज़ बता दूँ, एक बार आप आईबीसी के अंडर गए ना, तो उसमें से जो एग्जिट जब भी होगा ना, उसमें शेयर होल्डर हमेशा हारता है, हमेशा हमेशा हारता है। क्यों, क्योंकि अगर आईबीसी के अंडर अगर आप जाते हो ना, तो 2 ही सॉल्यूशन है, एक कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, अगर बंद हो गए तो वैसे ही शेयर आपके डूब गए, क्योंकि आपका जो नंबर रहेगा लिक्विडेशन के लिस्ट में वो तो आखिर में रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। एंड सेकंड ऑप्शन रहता है कि वापस कंपनी को यहाँ पे स्टार्ट कर दो, रिस्टार्ट कर दो, रिजॉल्व कर दो। बट जो रिस्टार्ट भी हो जाती है कंपनी, तो वो पुराने शेयर होल्डर रहते हैं ना, उनके शेयर्स ना सब कैंसिल हो जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, वो स्वैप रेशो भी बहुत छोटा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, रुचि सा रिस्टार्ट हो गई बट शेयर होल्डर बर्बाद हो गए। तो दिखने के लिए लगेगा अरे 1400 पे स्टॉक देखने को मिल रहा है, बट उनके शेयर होल्डर को ही पता है उनके साथ क्या हुआ है। सो ये चीज़ें एक ही दिमाग में फिट कर लेना, मुझे पता है समझने के लिए, हजम होने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने सेकंड बार वीडियो बनाई है। एक ही कहना चाहूँगा कि आईबीसी के अंडर कोई स्टॉक है ना, छोड़ दो उसको, क्यों क्यों मस्ती करने का, पता नहीं कल अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ओरल ऑर्डर आ गया एंड सस्पेंड कर दिया एक्सचेंज ने, फिर आपकी बैंड बच गई, फिर अभी एक्सचेंज को बोलना मत, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम लोग इससे रिलेटेड वार्निंग जारी यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। मुझे आज भी पता है कि यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो चीज़ मुझे समझाने के लिए आपको 5-6 दिन लगने चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे 5-6 मिनट में बता रहा हूँ। सो डिफिकल्ट है ये, बट अगर आप चाहो तो 3-4 बार इस चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों, एक कंपनी यहाँ पे मैंने फाइंड की है, जो कि हम लोग कह सकते हैं जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आईबीसी के अंडर कौन रहेंगी, खराब कंपनियां, कोई अच्छी कंपनी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, खराब कंपनियां 99.999% सभी के सभी खराब कंपनियां। एक ज़माने में 1000 थे, आज 10 चल रहे, 2 रुपये चल रहे, ऐसे ही कंपनीज रहेंगी। और ये कौन से कंपनी रहेंगी, जैसे मैंने कहा कि आईबीसी के अंडर कौन खींच के लेके आ सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, मतलब बैंक्स लेके आएंगे उनको, तो मतलब इनके ऊपर भारी कर्जा रहेगा, इनका बिजनेस की धज्जियाँ उड़ी हुई रहेगी, कोई इनके पास पैसे रहेंगे नहीं। अब अभी आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, डायरेक्टली मेन प्रॉफिट के ऊपर आते हैं। ये देखिए प्रॉफिट, देखिए कंपनी का क्या है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस में है, माइनस में चल रही है। अभी इस कंपनी के ऊपर कर्जा रहेगा, कहाँ से वो कर्जा पेड करेगी, नहीं कर सकती। तो इसीलिए बैंक बोलती है कि यार लाओ इसको आईबीसी के अंडर लेके आओ इसको, मतलब एक कोई तो डिसीजन ले लो, वरना तारीख के ऊपर तारीख चलती रहेगी, हम लोग घूमते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में चला गया, लॉस में कंपनी। चलो
प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का देख लेते हैं। ये तो क्वार्टरली देख लिया, ये देखियो साल का लगातार लॉसेस ही देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, आपको बैलेंस शीट देखनी, कर्जा देख लीजिए कितना है, 9,000 करोड़, 6,000 करोड़, बहुत इतना ज़्यादा कर्जा है, कहाँ से पे करेंगे जब कंपनी का प्रॉफिट ही माइनस में चल रहा है। तो ऐसे कंपनी का भविष्य तो कुछ है नहीं। आपको लगता है इसमें कोई ग्रोथ नज़र आ रही है, फिर भी रिटेल इन्वेस्टर दबा के माल उठाते हैं ऐसे कंपनीज़ में। तो ऐसे कंपनीज़ में दोस्तों रहना ही नहीं है। यही सबसे बड़ा मेन एजेंडा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो वो कंपनी कौन सी है, तो उसका नाम है जेपी इंफ्रा। यस, जेपी इंफ्राटेक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रिजोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पे चालू है, आप देख सकते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो शब्द है ये आईबीसी के अंडर है, ये देखिए आईबीसी में इसका काम यहाँ पे फिलहाल चालू है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके सस्पेंड हो जाएगा करके, वो तो कोर्ट फैसला करेगा ओरल ऑर्डर से, और इसके लिए भी टाइम लगने वाला है। बट ऐसे कंपनी में हम लोगों को रहना ही नहीं है। क्या इसमें क्या फ्यूचर, क्या इसमें कुछ भी नहीं, बट इसमें रिटर्न्स देखने हैं आपको। तो दोस्तों इसके रिटर्न्स देख लीजिए, एक साल के रिटर्न्स है 65%। अब ये 65% किसने बढ़ाया ये स्टॉक को, ऑब्वियसली ऑपरेटर्स ही रहते हैं इसमें। तो और इसमें फंसता कौन है, रिटेल इन्वेस्टर। ये देखिए कितने हैं, 2 से 3 रुपये का स्टॉक है। इसे बीच में ऐसे जीवित किया जाएगा, जैसे टॉप पे जाएगा देखिए कैसे धीमे धीमे करके प्रॉफिट बुकिंग कर ली किसने, ऑपरेटर ने। देन एक और ज़बरदस्त जंप आ गई, वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग धीमे धीमे करके नीचे। मस्त ऑपरेटर यहाँ पे पैसा कमाते हैं और हमारे रिटेल इन्वेस्टर देखते रहते इस उम्मीद के चक्कर में कि आज ये 2 रुपये का है, एक ज़माने में कितने का था। चलो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते। ये देखिए 5 साल पहले कितने का था, 20-25 रुपये का। 73% डाउन है कंपनी। कुछ मतलब की बात ही नहीं है ऐसे कंपनी में निवेश करने के हिसाब से। अगर मैं इसका ऑल टाइम का भी चार्ट पैटर्न देख लेता हूँ, बाप रे बाप, 96% डाउन। जब से शुरुआत हुई है तब से सिर्फ ढलान ही ढलान है। 100 रुपये भी पकड़ लेते हैं तो इसी उम्मीद में वो होप रखते हैं कि वापस 100 हो जाएगा करके और पैसा लगाते। इतना इजी होता मार्केट तो हम लोग भी लगा देते 2-3 रुपये वाले स्टॉक में, राइट। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे कंपनी से दूर ही रहने में भलाई है, राइट। जो भी अभी पेनी स्टॉक रहेगा, अगेन कह रहा हूँ, देखिए ये ऐसा वाला खराब पेनी स्टॉक, अभी कुछ पेनी स्टॉक ऐसे भी है जो जिनका बिजनेस अगर देखेंगे तो नॉर्मल ही है, वहाँ पे कोई कोर्ट बीट के कोई केसेस विसेस नहीं है, बट वहाँ पे कोई ग्रोथ है ही नहीं क्योंकि बिजनेस ही छोटा सा है बहुत, राइट। तो ऐसे कंपनीज को कोई टेंशन की बात नहीं। बट अगर ऐसे कोई कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे ये ऐसे ढलान वाले, तो समझ लेना बहुत ज़्यादा रिस्की यहाँ पे वो स्टॉक अभी बन चुका है। आप देख सकते हैं जेपी इंफ्रा, अभी भी मैंने आपको दिखाया था, इसी कंपनी की बात हो रही है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया, अभी तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक अलग अलग मिल जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं उनसे अभी दूरी बना के रखेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि कभी भी सस्पेंड यहाँ पे वो आगे फ्यूचर में यहाँ पे हो सकते हैं। सो देखा जाए तो एक्सचेंज ने जो स्टेप्स लिया है रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए वो अच्छा है, बट स्टिल इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही फंसेंगे। क्यों पता है, जाके जम के बाइंग करेंगे क्योंकि ये कानून उनको पता नहीं होगा, पता होगा फिर भी वो निवेश करेंगे। एंड कल जाकर अगर वो डीलिस्ट हो जाता है, डीलिस्ट नहीं बोलना चाहिए, सस्पेंड हो जाता है ट्रेडिंग के लिए, फिर बाद में ब्लेम करेंगे। जो जैसे कि हम लोगों ने DHFL में भी देखने को मिला, DHFL डीलिस्ट हो गया, जो कि हुआ डायरेक्टली, वो तो गलत है, बट क्या उसमें फ्यूचर था, कुछ भी नहीं था। उसी के साथ साथ वीडियोकॉन भी डिलिस्ट हो गया। तो ऐसे कंपनी से दूरी रखने में ही भलाई है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक अभी मैं आप लोगों के सामने लेके चला आऊँगा जो कि आईबीसी के अंडर हम लोग को परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर ऐसे कंपनी का अभी पहले ही खतरे में था, अब तो और भी ज़्यादा खतरे में। तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे कंपनी से आप लोगों ने दूर रहना चाहिए। सो एक्सप्लेनेशन अगेन मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लगता होगा, बट कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना समझने के लिए। मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।